क्या आपका मोबाइल के साथ बिताया हर एक लम्हा आपको जल्द बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा है? जी हां, आपके फोन की लत का कनेक्शन है आपके जल्द एजिंग से, यानी कि जल्द बुढ़ापा आने से। आजकल के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का जो अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारा ज़्यादातर वक्त स्क्रीन टाइम में बीत रहा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल आपको समय से पहले बूढ़ा बना सकता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। मेरा नाम है दीपक डोभाल। छोटी सी ये रिपोर्ट देख लीजिए, मैं लौट रहा हूँ मेहमानों के साथ। मोबाइल हाथ में, आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, लेकिन इसका असर सीधा दिमाग और आपकी सेहत पर पड़ रहा है। मोबाइल फोन जो जिंदगी आसान बनाने आया था, अब चुपचाप इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा बना रहा है। 2024 की EY रिपोर्ट बताती है कि एक आम व्यक्ति रोजाना औसतन 5 घंटे स्मार्टफोन पर बिता रहा है। इसमें से करीब 70% समय सोशल मीडिया, गेमिंग, शॉर्ट वीडियोस में निकल जाता है। ये सिर्फ वक्त नहीं खा रहा, बल्कि सेहत पर सीधा वार कर रहा है। स्मार्टफोन का सबसे पहला झटका नींद पर लगता है। स्टडी बताती है कि लोग देर रात तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल की LED स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को दबा देती है, जो नींद लाने का काम करती है। यही नहीं, नीली रोशनी दिमाग के न्यूरॉन्स में मौजूद डेंड्राइटिक स्पाइन्स को कम करती है, यानी याददाश्त कमजोर होती है। सर्कैडियन रिदम बिगड़ने से शरीर में इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा जैसे सूजन बढ़ाने वाले तत्व बढ़ते हैं, जो डिप्रेशन और याददाश्त को बढ़ाते हैं। भारत की तस्वीर और डरावनी है। आंकड़े बताते हैं कि 72.7% स्टूडेंट्स स्कूल के दिनों में 8 घंटे से कम सोते हैं। 2024 में 140 मध्यम उम्र के वयस्कों पर हुई 3 साल की स्टडी बताती है कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं, उनकी मेमोरी, फोकस और निर्णय क्षमता तेजी से गिरती है। लैंसेट की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि नींद की कमी से डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। अब बात पेट की। 2023 की एक स्टडी के मुताबिक मोबाइल की लत से गट माइक्रोबायोम की विविधता घटती है। नींद खराब होने से आंतों के बैक्टीरिया बिगड़ते हैं। याद रखिए, शरीर का 90% सेरोटोनिन पेट में बनता है। गट बिगड़ा तो मूड, तनाव सहने की ताकत और मानसिक संतुलन टूटता है। डॉक्टर इसे खतरनाक चक्र बताते हैं। 2024 की स्टडी बताती है कि मोबाइल की रोशनी से गट और ब्रेन बैरियर दोनों कमजोर होते हैं। नतीजा ये होता है कि दिमाग में बीटा एमिलॉइड और टाउ प्रोटीन बढ़ने लगता है, जो अल्जाइमर से जुड़े हैं। 2025 की रिसर्च कहती है कि इसी प्रक्रिया को इन्फ्लेम एजिंग कहते हैं, यानी ये प्रक्रिया बुढ़ापा तेजी से बढ़ाती है। हालांकि राहत की बात यह है कि ये नुकसान हमेशा के लिए नहीं है। नेचर एजिंग में छपी एक अहम रिसर्च बताती है कि अगर पेट यानी गट की सेहत सुधारी जाए, तो दिमाग की उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि इसके लिए बड़े बदलाव नहीं, छोटी लेकिन पक्की आदतें जरूरी हैं। हर दिन एक तय समय पर सोना, दोपहर 3 बजे के बाद चाय कॉफी से दूरी और सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और स्क्रीन बंद करना। ये 3 कदम दिमाग और शरीर दोनों को दोबारा संतुलन में लाने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर मोबाइल हमारी जरूरत है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं है। इसलिए अगली बार जब बिना वजह फोन स्क्रॉल करें, तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या ये मोबाइल कहीं आपको समय से पहले बूढ़ा तो नहीं बना रहा? क्योंकि सच यही है और फैसला आज भी आपके हाथ में मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल वर्मा सर, जो कि डायरेक्टर हैं डर्मेटोलॉजी ISIC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वर्मा सर आपका। और आप देश के बहुत बड़े और प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत बड़े बड़े संस्थानों में काम करके आए हैं, एम्स से जुड़े रहे हैं और बहुत भी बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों से आपका नाता रहा है। स्वागत सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर कुमार सर, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल से, हैदराबाद से। आप भी देश के बड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। आपकी दी गई स्वास्थ्य टिप्स अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल भी होती है, तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधीर कुमार सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिनीत कुमार सर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं साइकियाट्री के शारदा हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अभिनीत कुमार सर हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वर्मा सर आपसे ही कर रहे हैं। सर, ये रिपोर्ट बहुत सारे ऐसे पहलुओं को खोलती है कि आपका स्मार्टफोन यूज़ या ब्लू लाइट एक्सपोजर दरअसल आपकी स्किन एजिंग से भी जुड़ा हुआ है, वो तेज़ कर सकता है। तो क्या मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल हमें वाकई में सर जल्द बुढ़ापे की ओर धकेल सकता है?
थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इम्पॉर्टेंट इवेंट, दिस इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम। जैसे कि आपने रिपोर्ट में ऑलरेडी समअप कर दिया है कि मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या ख़तरे हो सकते हैं और उससे कैसे बचाव भी किया जा सकता है। ये तो एक तरीके से एक आदत बन गई है, एक आम आदत बन गई है कि मोबाइल फ़ोन लोग जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट का, जैसे आपने कहा, न्यूरॉन्स पे फ़र्क पड़ता है, गट के ऊपर फ़र्क पड़ता है, दिमाग पे होता है, डिमेंशिया होने लगता है, एजिंग होती है। उसी तरीके से स्किन एजिंग भी होती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट जब स्किन के ऊपर पड़ती है और लंबे टाइम तक पड़ती है तो उसका इम्पैक्ट जो है स्किन के माइक्रोबायोम पे पड़ता है और उस स्किन के कोलेजन पे पड़ता है। तो कोलेजन डिग्रेडेशन अल्ट्रावायलेट लाइट के एक्सपोजर से ज़्यादा होता है और इसीलिए देखा जाता है कि जो लोग हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में रहते हैं, जैसे माउंटेनस एरिया है, जैसे लद्दाख का हमारा रीजन है या कश्मीर का रीजन है या हमारा उत्तराखंड का रीजन है, वहाँ पे देखा होगा कि लोग कम उम्र में ही उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं या ऐसा लगने लगता है कि वो उम्र से पहले ही या कम उम्र में ही वो बूढ़े होने लगते हैं। तो वो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है उसका एक सोर्स ये स्क्रीन भी है, मोबाइल फ़ोन्स भी हैं। जब वो अल्ट्रावायलेट लाइट ज़्यादा टाइम तक स्किन के कांटेक्ट में रहती है या स्किन के ऊपर पड़ती है तो ऑब्वियसली कोई नेचुरल है कि उससे जो है उसका स्किन के ऊपर फ़र्क पड़ता है और उससे स्किन एजिंग जल्दी होने लगती है। अब होता क्या है कि जैसे आपने कहा कि लोग जो है 7-7, 8-8 घंटे तक जो है रिपोर्ट में बताया कि लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ये एक आम आदत बन गई है। पहले क्या होता था कि जैसे कि लोग जब ट्रैवल करते थे कि कोई बस में जा रहा है या ट्रेन में जा रहा है तो लोग किताब पढ़ते थे। किताब पढ़ने का इम्पैक्ट ये होता था कि उनकी मेंटल फैकल्टीज़ एक्टिव रहती थी। अब सोशल मीडिया, ज़्यादातर लोग जो हैं सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं तो वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन पे देखते रहते हैं। एक तरीके का एक तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम तो है ही है, उसके अलावा जो है ये हेल्थ को भी नुकसान करता है। तो इसलिए एडवाइस ये होती है कि मोबाइल फ़ोन का उतने ही टाइम इस्तेमाल करें जितने टाइम आपको उसकी वाकई में ज़रूरत है। कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो ये सोच करके उसको टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि इससे लोगों की ज़िंदगी, इससे लोगों का जीवन आसान हो जाए। एब्सोल्युटली। मोबाइल फ़ोन का इंट्रोडक्शन भी इसीलिए हुआ था और उसी कॉन्टेक्स्ट में लोगों को ये समझ करके कि जितनी ज़रूरत है उतना ही टाइम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और लोग इसके फ़ायदे या त्वरित जो आपको मनोरंजन मिल रहा है या टाइम पास हो रहा है, इसको एक तरह से लोग साइकोलॉजिकल फ़ायदों के रूप में गिनते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपके नुकसान हो रहे हैं उसको ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है और उनमें से एक नुकसान की चर्चा हम आज कर रहे हैं। डॉक्टर सुधीर कुमार सर, थोड़ा न्यूरोलॉजिकली हमें समझाइए सर, कैसे स्क्रीन एक्सपोजर ब्रेन एजिंग या मेमोरी या ब्रेन सेल्स, इन पर किस तरह से इम्पैक्ट होता है और हमारी एजिंग को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं सर? धन्यवाद दीपक डोभाल जी। आज आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज़ किया और स्मार्टफोन एडिक्शन, मतलब हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है और हमारे भारतवर्ष में इंटरनेट के जो चार्जेस हैं सबसे कम है दुनिया में, तो हर आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है और उसका ये एक रीजन हम देख रहे हैं, उसका परिणाम कि सब लोग फ़ोन पे ही लगे हुए हैं। तो अगर हम इसके दुष्परिणाम को देखें, अगर देखिए कोई अगर 15-20 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे दिन भर में यूज़ कर रहा है तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे लोग जो कि 4 घंटे 5 घंटे या काफ़ी ज़्यादा वक्त स्मार्टफोन पर बिता रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला क्या होता है कि अगर आप स्मार्टफोन पर ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं तो आपकी जो नींद होनी चाहिए 7 से 8 घंटे की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से कमी आ जाती है। और जैसा कि सारे रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उन्हें बहुत सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। उसमें एक ब्रेन स्ट्रोक, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, तो ब्रेन के रास्ते में बता रहा हूँ, तो ये काफ़ी बढ़ जाता है। और उसका एक कारण ये है कि डीप स्लीप में ही हमारे जो ब्रेन के एबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि बीटा एमिलॉइड और टॉप प्रोटीन, वो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा ब्रेन से निकाले जाते हैं। तो अगर कोई आदमी सही टाइम पर नहीं सोए और ज़्यादा मतलब नॉर्मल नहीं सोए या डीप स्लीप ना हो तो ये क्लियरेंस कम होने लगती है और उसके कारण ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स ब्रेन में डिपॉजिट होते हैं और आगे जा कर के उन्हें अल्जाइमर्स का खतरा बढ़ जाता है। फिर दूसरा अगर हम देखें तो आपने ब्लू लाइट का भी जिक्र किया, तो ब्लू लाइट से क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के जो नॉर्मल स्लीप हार्मोन्स हैं मेलाटोनिन, उसमें ये इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, कम प्रोडक्शन होता है, या फिर जो सर्केडियन रिदम होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके कारण भी जो नींद होती है, अच्छी नींद नहीं आती है। और इसके अलग दूसरे कारण होते हैं, अगर कोई आदमी फ़ोन यूज़ कर रहा है
तो उसे काफ़ी देर बैठना होता है, जैसे तो सेडेंटरी जो टाइम होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करें तो उसका भी परिणाम ब्रेन पे और ओवरऑल हेल्थ पे नेगेटिव ही पड़ता है। और फिर इन्फ्लेमेशन का आपने जिक्र किया, तो ज़्यादा देर स्मार्टफोन यूज़ करने से या नींद कम होने से जो गट के माइक्रोबायोम है वो भी चेंज हो जाते हैं। और आज ये देखा गया है कि गट का हेल्थ अगर अच्छा नहीं हो तो ब्रेन का हेल्थ भी खराब हो सकता है। तो एक कारण ये भी होता है। तो ये सारे कारण ऐसे हैं जिसके कारण कि जो ज़्यादा लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उससे ब्रेन एजिंग और ओवरऑल एजिंग जो है बढ़ जा रही है, जल्दी हो रही है। तो आप समझ गए होंगे, जैसा सर ने कितना डीपली बताया, आप समझ गए होंगे कि मोबाइल फ़ोन और आपका रिश्ता आपके इस फ़ोन की स्क्रीन और आँखों का रिश्ता नहीं है। ये आपकी आँखों से होते हुए आपके पूरे गट तक और गट से होते हुए फिर वापस स्किन पर, जिसका जिक्र डॉक्टर वर्मा ने भी किया, डॉक्टर सुधीर कुमार ने भी किया। तो इस पूरी साइकिल को आप समझिए। और चूंकि यहाँ पे ब्रेन की बात हुई है, इसलिए क्योंकि ये बिहेवियरल एडिक्शन में भी आता है, इसीलिए डॉक्टर अभिनीत कुमार सर थोड़ा सा हमें बताएं कि मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से, या फ़ोन एडिक्शन ही हो गया है, सबको एडिक्शन ही हो गया सर, ज़्यादा इस्तेमाल ना कहते हुए इसे फ़ोन एडिक्शन अगर कहें, इसका एजिंग प्रोसेस पर किस तरह से असर पड़ता है सर? थैंक यू दीपक सर। आज आपने जो ये बहुत ही जेन्युइन टॉपिक आपने चूज करा, और आपके इस चैनल के माध्यम से हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये अवेयरनेस फैला सके, ये हमारा आज का उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद। तो मोबाइल जो है अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, ये कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन अगर हम उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, तो ये हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब रही बात कि ये जो एडिक्शन या हो गया या लत की बात है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसा हमने बाकी सब लोगों ने बताया कि ये एक तरह से अगर हम लिमिटेड रखें तो सब कुछ ठीक है, नहीं लिमिटेड रखते हैं तो इन्फ्लामेशन होता है, डिमेंशिया हो सकता है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, और वो एक जो हम बोलते हैं ना कि एजिंग एजिंग दिखने लगता है। तो ये एक मिथ नहीं है, बहुत हद तक ये बात सही है कि अगर हम मोबाइल का उपयोग बिल्कुल सही तरीके से नहीं करते हैं तो हमें ये एजिंग की तरफ बहुत जल्दी धकेल देता है। अब रही बात कि ये कैसे ये चीजें हम एक एडिक्शन के रूप में लेते हैं, और बाकी जो बिहेवियरल जो चेंजेस है, बिहेवियरल एडिक्शन ये कैसे बन जाता है, तो इसका बेसिक जो बहुत ही सटीक जो इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि सुधीर सर ने भी कहा कि ये जैसे हम मोबाइल देख रहे हैं, और हमारा जो मोबाइल, जैसे आपने डाटा में बताया कि मोस्ट ऑफ द जो परसेंटेज है वो 70% के आसपास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के अंतर्गत है। और उसमें जो बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स रील्स होते हैं, और बहुत सी स्टोरीज होती हैं, तो वो स्क्रोलिंग एक पैटर्न होता है, स्क्रॉल करते जाते हैं। जी। और ये धीरे धीरे जैसे भी कोई हम नई चीज आती है तो एक डोपामिन का सिक्रेशन होता है, जो कि एक आपको एडिक्शन की तरफ ले जाता है, जो कि एक रिवॉर्ड पाथवे है और सेम उस एक्सिस पे काम करता है। और जब धीरे धीरे ये एडिक्शन होता है, हम क्रॉनिक जो एक यूज में चले जाते हैं, और हमारा जो डेली रूटीन का जो बाकी चीजों के लिए टाइम है वो हम बिल्कुल डिवाइड नहीं कर पाते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि रात में हम जैसे ही बात करें, सर ने कहा कि ब्लू लाइट से और ये रेटिना पे जाती है, आपने बताया कि मेलाटोनिन को सिक्रेट नहीं करता। ये बहुत ही नेचुरल हार्मोन है हमारे सोने को, जो हमें सोने के लिए वो हमें आगे लेके जाता है। जी। जितने देर तक ये रेटिना पे लाइट रहेगी, मेलाटोनिन का सिक्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। मेलाटोनिन का सिक्रेशन नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, और एक क्रॉनिक स्ट्रेस का माहौल बना रहेगा, जिससे कि कॉर्टिसोल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे सर्कैडियन रिदम को, बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करने के लिए, वो नहीं हो पाएगा। तो रेगुलर हम ठीक से सो नहीं रहे हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस हो रहा है, और धीरे धीरे हम एक डिप्रेशन हो गया या एंजाइटी हो गया, और खासकर लोनलीनेस, अकेलापन। हम कनेक्टेड तो होते हैं लेकिन मोबाइल के थ्रू हो रहे हैं, बट ये चीज जो है वो हमें जो एक कनेक्शन, वन टू वन कनेक्शन है, वो नहीं हो पाता है। और बहुत बार देखा गया है कि एक फैमिली में, एक स्पेस पे, एक वर्किंग प्लेस पे हम आमने सामने होते हैं, बट हम वन टू वन, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जिसके कारण कि एक लोनलीनेस भी होता है, और ये एट द एंड कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल और जो एस्पेक्ट है साइकेट्री की जो तकलीफ है उसके तरफ ले जाता है। और डेफिनेटली जैसे आप दीपक सर आपने कहा कि एक बिहेवियरल एडिक्शन बिल्कुल ये डेफिनेटली होता है, और इसके जो मेन जो एक रिवॉर्ड पाथवे और जो डोपामिन इसके अंदर जो सारी चीजें होती हैं, आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली डॉक्टर अभिनीत कि लोनलीनेस तक, देखिए ये जर्नी कहाँ तक जारी है। अब आप देखिए, बुढ़ापा जब हम कह रहे हैं या एजिंग कह रहे हैं, आप इसको सिर्फ फिजिकल एजिंग से लेकर के मत देखिए,
अगर आप यंग हैं, प्रोडक्टिव हैं, अपनी ऐसी एज में हैं जिस वक्त आपको इस धरती के तमाम, जिसको बोलते हैं ना वीर भोगे वसुंधरा, यानी कि इस धरती पर आपका जन्म हुआ है तो तमाम उन बातों को लुत्फ उठाने के लिए हुआ है जो प्रकृति ने नेमतें आपको दी हैं, लेकिन आप लोनलीनेस तक पहुंच गए तो एक साइकोलॉजिकल एजिंग भी, साइकोलॉजिकली आप बूढ़े हो गए, अलहदा हो गए सोसाइटी से, उस बुढ़ापे पर भी ज़रा गौर कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार हमारे तीनों मेहमानों से हमारी चर्चा ये जारी रहेगी और आपको कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी देंगे, लेकिन पेन पॉइंट समझ गए, उसका निराकरण क्या हो, इस दिशा में भी करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो भारत में 2024 में लोगों ने 1.1 ट्रिलियन आवर्स, 1.1 ट्रिलियन घंटे स्मार्टफोन्स में बिताए हैं। अब आप देखिए, औसतन हर व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन स्क्रीन पर बिता रहा है। अब आप सोचिए कि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमारा है तो हम किस दिशा में जा रहे हैं। कमाल ये है डॉक्टर वर्मा कि ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन्स की तरफ जाते हैं बेटर स्किन के लिए, फिटनेस के लिए, लॉन्जिविटी के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए जाते हैं कि हम जवान रहें, हम कैसे स्वस्थ रहें, और धीरे धीरे ये लेट नाइट स्क्रॉलिंग तक बात पहुंच जाती है, एडिक्टेड हो जाते हैं और फिर बहुत जल्दी बूढ़े भी होने लगते हैं। तो सोचा क्या था और निकला क्या, ये कितनी इंपॉर्टेंट है सर इस बारे में अवेयरनेस, और थोड़ा सा लोगों को बाहर निकलने के रास्ते बताएं सर, ताकि वो अपनी त्वचा और एजिंग से रिलेटेड मसलों से निश्चिंत रह पाएं। दीपक जी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है वो जीवन को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए या आसान बनाने के लिए होती है। जी हाँ। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का अगर हम उसको ओवर यूज़ करते हैं या मिसयूज़ करने लगते हैं तो उसी से जीवन जो है मुश्किल होने लगता है, उसी से परेशानियां पैदा होती हैं, उसी से कठिनाइयां होने लगती हैं। मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ था वो मतलब एक इतनी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आई थी कि फ़िक्स फ़ोन जो है वो एक ही जगह हो सकता है, मोबाइल फ़ोन आप कहीं भी लेके जा सकते हो, साथ में आप कहीं से कनेक्ट हो सकते हो। उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो यही था कि आप कनेक्ट रहें लोगों से, आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप एक दूसरे से बात कर सकें। फिर उसके बाद में उसमें एक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होने लगी। उस इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के प्रोसेस में फिर ये शुरू हो गया कि भाई इस पर वीडियो आ सकते हैं, फिल्में आ सकती हैं, शॉर्ट मैसेजेस आ सकते हैं, लेकिन उनका भी एक अपना यूज़ है। जैसे कि कोई अगर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको भेजी जाती है वीडियो पे या शॉर्ट फिल्म में या कोई शॉर्ट मैसेज में, जिससे आपके पास क्विकली और इजीली कम्युनिकेट हो जाए। लेकिन दूसरे कुछ लोग जो हैं उन्होंने इसको एक तरीके का एक वो बना लिया है कि ठीक है, इसमें इतनी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो लोग जो चीज़ें इसमें डालते हैं या जो लोग इसमें पोस्ट करते हैं वो तो एक है, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमें ये समझने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है कि हमें क्या चाहिए, क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किसको हमें यूज़ करना है, किसको हमें नहीं यूज़ करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो है 5 घंटे या 6 घंटे या आपको इंस्टाग्राम देखना ही है या आपको फेसबुक पे रहना ही है, ये आपको शॉर्ट मूवीज़ देखनी है या शॉर्ट फिल्म्स देखनी ही है। मोबाइल फ़ोन के आ जाने की वजह से इवन जो क्लास पढ़ता था, जो लोग पहले अखबार पढ़ते थे वो आजकल अखबार नहीं पढ़ते हैं। वो हमें लोग कहते हैं कि वो तो फ़ोन पे पढ़ लेते हैं, वो कहते हैं कि वो तो जो है लैपटॉप के ऊपर अखबार पढ़ लेते हैं। किताबें जो लोग जो हैं वो उसके ऊपर पढ़ने लगे हैं, वो लोग जो हैं छोटी छोटी फिल्में देखने लगे हैं। और इस तरीके से जैसे हमारे दूसरे डॉक्टर साहब जो हैं वो कह रहे थे कि एडिक्शन हो जाता है। जब एक बार आपको किसी चीज़ में थोड़ा इन्जॉयमेंट मिलने लगता है जी, तो फिर आप उसको रिपीटेडली करते हो, रिपीटेटिवली करते हो, फिर वो एक तरीके का एडिक्शन हो जाता है कि रात को सोने से पहले उसको देखना ही देखना है जी। रात को सोने से पहले जो है वो कुछ इस तरीके की एक्टिविटी या उसके मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे वो करनी है, क्योंकि उसके बिना लगता है कि उनका दिन पूरा नहीं हुआ। हाँ। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो आपके लिए एसेंशियल हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशन से जुड़ी हों या चाहे वो आपकी हेल्थ से जुड़ी हो या आपके काम से जुड़ी हुई है, आप उन्हीं को उन पे एक्सेस करें। आपको बिल्कुल ये ज़रूरत नहीं है कि आप इंस्टाग्राम से या उस पर मोबाइल फ़ोन पे जा कर के आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। मैंने देखा कि लोग हेल्थ टिप्स ले रहे हैं उसके ऊपर, लोग ब्यूटी टिप्स ले रहे हैं, और ये टिप्स, ब्यूटी टिप्स और हेल्थ टिप्स उन लोगों से आ रही हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज कभी देखा नहीं है।
ट्रू सर। वो कभी पढ़ने गए नहीं है, जो क्वालिफाइड आदमी है ही नहीं। मतलब क्वालिफाइड आदमी तो सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए पैसे चार्ज करता है, और ये उसमें फ्री मिल रहा है। एब्सोल्युटली। और फ्री की एक्सेस जो है वो लोग इतनी रैपिडली अडॉप्ट करते हैं, और वो आकर के हमें बताते हैं कि सर हमने ये जो है फ़ोन पे देखा था, हाँ, हमें ये एडवाइस जो है ये एडवाइस Instagram में तो मिली हाँ, थी। वो आजकल शॉर्ट सर फिल्म चलन जो भी है हो चुका है कि भाई ये आपको किसने बताया, तो जी ये तो व्हाट्सएप पे आया था, ये तो इंस्टा पे आया था, तो गोया व्हाट्सएप पर ये WhatsApp पे आया ब्रह्म था। ब्रह्म सत्य हो गया हो, या फिर इंस्टा पे आया है रील तो वो ब्रह्म सत्य हो गया हो। बिल्कुल, आपने सही कहा सर, बिल्कुल। एब्सोल्युटली सर। हमें ये समझने की दीपक जी बात है जी। या हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें उसमें से क्या चाहिए, और हमें उसका स्क्रीन टाइम जो है बहुत कम करना है, कम से कम यूज़ करना है, और स्पेसिफिकली बच्चों को जो है जी हमें उससे दूर रखना है। उनको उतनी ही देर के लिए मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन टाइम देना है जितनी उनके लिए ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी उनको है सर, ये पढ़ने की पूरी आदत फैमिली होनी चाहिए, की उनको सेहत पढ़ने के की लिए आदत। और हर तरह की सेहत के लिए सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बोली है। डॉक्टर सुधीर कुमार, क्विकली आपसे समझना बिल्कुल। चाहूँगा, जो लोग न्यूरो डिजनरेशन जिसका आप हमेशा जिक्र करते हैं, रिस्क कम करने के लिए फ़ोन पर जा रहे हैं, जैसे आपने अभी लिम्फेटिक सिस्टम जो का हवाला दिया था, वो किसी डिटॉक्स इंस्टाग्राम पर देखी गई रील में नहीं है, जो डॉक्टर वर्मा ने भी कहा कि वो किसी रील में नहीं है, वो दरअसल डीप स्लीप में है। अगर आप डीप स्लीप में हैं, मुझे याद है आपने एक बार बताया था कि अगर आप डीप स्लीप में हैं तो ब्रेन एक्टिवेट होकर टॉक्सिन्स को साफ करता है। तो एक्चुअली अगर आपको डिटॉक्सिफाई करना है बॉडी को तो सो जाइए, उससे बड़ा डिटॉक्सिफाई होने का कोई तरीका नहीं है। ये कितना इंपॉर्टेंट है सर समझना। डेफिनेटली दीपक जी, जो हमारा ब्रेन है या हमारा जो जनरल स्वास्थ्य है, उसके लिए हमें बेसिकली 3 या 4 चीज़ों पर ध्यान देना होता है। सबसे ज़रूरी है नींद, 7 से 9 घंटे की नींद। तो आप जितना कम टाइम फ़ोन पे बिताएंगे, उतना आपको अच्छी टाइम मिलेगी सोने के लिए। और प्लस जो काफ़ी कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको उत्तेजित कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उससे भी नींद पे बुरा असर पड़ता है। और दूसरा जो हमारे ब्रेन और जनरल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। अगर आप उनका देखें स्क्रीन यूसेज 3-4 घंटे का है, उसमें अगर 1 घंटे भी यूसेज कम कर दें तो एक्सरसाइज का वक्त उन्हें हमेशा मिल जाएगा। और तीसरा जो हम बोलते हैं सोशल कनेक्शंस, तो लोग सोशल मीडिया पे उनके पास हज़ारों दोस्त रहते हैं, लेकिन जिनसे वो एक्चुअल में बात कर सकें, जब उन्हें कुछ शेयर करना हो तो रियल दोस्त नहीं होते हैं। तो हमें रियल कनेक्शन बनाने हैं, रियल दोस्त बनाने हैं। आप घर में भी बैठे हैं, अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों अगर फ़ोन पे ही बिज़ी हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप आपस में बात करेंगे, सोशल कनेक्शन बढ़ाएँगे, तो उससे हमारा ब्रेन और जनरल हेल्थ बढ़ता है और इम्प्रूव होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और हमें डाइट को नहीं भूलना चाहिए, तो डाइट पे भी हमेशा ध्यान देना है, हेल्दी डाइट यस जिसे हम बोलते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट। तो ये सारी चीज़ पे अगर ध्यान देंगे तो ब्रेन हमारा स्वस्थ रहेगा, और ब्रेन एजिंग को और ओवर एजिंग को हम स्लो कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो वर्चुअल लाइफ को छोड़िए, कुछ दिन के लिए को ब्रेक लीजिए। जैसा बताया भी गया है कि टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप किस तरह से कर रहे हैं, रियल लाइफ में आइए, वहाँ पर आपको सारे समाधान मिलेंगे आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए। डॉक्टर अभिनीत सर, बाहर निकलने के लिए साइकोलॉजिकली लोग बहुत इसको ऐसा टास्क समझते हैं कि कभी हमसे होगा ही नहीं। मतलब एक बार आदमी एडिक्ट हो गया किसी भी लत का, तो ऐसा लगता है कि अब तो हम जीवन भर के इस जाल में फंस गए। कैसे बाहर निकल सकते हैं सर, संक्षेप में अगर आप बता पाएं। जी दीपक सर, एक्चुअली जो एडिक्शन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम एक तो पहले उनको मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है कि एक तो आइडेंटिफाई करना, जैसे हम आज बता रहे हैं, तो शायद जो लोग समझ रहे हैं समझ गए होंगे कि ये जो चीज कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक्सेसिव है और उनके ब्रेन पे बुरा असर डाल रही है, जो कि एजिंग की तरफ खींच कर लेके जा रहा है। तो है कि एक तो मोटिवेट हो जाइए आज के प्रोग्राम को देखते हुए, और दूसरा चीज है कि ये जो टाइम, एक तो टाइम मैनेजमेंट है, और जो हम टाइम मैनेज करते हैं वो लाइफ के लिए सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, बाकी चीजों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेज नहीं होता तो स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस होता है तो हमें, जो हमने लास्ट में अभी चर्चा करा था कि जो एक कॉर्टिसोल है वो हार्मोन सिक्रेट होता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, सारी चीजें। तो उसमें क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि बाकी चीजें हो क्या रही है। इसके साथ साथ दूसरा क्या होता है कि जो हमारा जो कॉर्टेक्स है ब्रेन का, वो वहां भी अपना उसको नुकसान पहुंचाता है, ये हमारा जो स्क्रीन है। तो इन सबको ध्यान रखते हुए कि एक तो आपके टाइम को मिसमैनेज कर रहा है, आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है, आपकी जो प्रोडक्टिव टाइम है, जो समय है, उसको भी लॉस कर रहा है। तो ये जान ले कि आपको अगर ऐसा हो रहा है और तो आपको ये छोड़ना है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मोटिवेट हो गए, ठीक है मुझे ये चीज छोड़ना है। उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें, फार्माकोथेरेपी है, बिहेवियरल चेंजेस हैं, और हाइजीन, जो आपने डिटॉक्स की बात करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर सपोज हम ये जान ले कि अगर दिन में हमें कुछ भी देखना है, हाँ। हमें कोई
नॉलेजेबल चीज नॉलेज के लिए लेनी है तो ही लेंगे, बाकी चीज के लिए हम कुछ उसमें उसका उपयोग नहीं तो करें। डॉक्टर अभिनीत ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले आप प्रॉब्लम को समझिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने यही कोशिश की, तो याद रखिएगा डॉक्टर अभिनीत की बात। ये डॉक्टर देखिए, समझिए, पहले तो स्वीकारोक्ति होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं फंसा हुआ हूँ इस एडिक्शन में या मैं फंसी हुई हूँ। अब बाहर कैसे निकलना है उसके लिए तमाम बातें यहाँ पर डिस्कशन हुई हैं। नहीं निकले तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में तमाम डिस्कशन में बातें निकली हैं। तो इसलिए आप फ़ोन पर जो भी करें, ये शो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी की लाइफ में बड़ा बदलाव लाने में ये चर्चा मुकम्मल साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के तीनों मेहमानों को हम करेंगे। डॉक्टर अभिनीत कुमार, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुधीर कुमार सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कौशल वर्मा सर, आप तीनों ने समय लिया। शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।